हाँ जी, सीए फाउंडेशन मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूँ सर जी कंपनी अकाउंट्स की रिवीजन सीरीज में। आज हमारा टॉपिक है सर जी, हमने लास्ट सेशन में किया था शेयर कैपिटल का पार्ट 1, जिसमें हमने शेयर कैपिटल के बारे में सर टाइप्स ऑफ कैपिटल, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, हमने कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस, डिस्काउंट वगैरह की सारी एंट्रीज से लेके सारी बातें कर ली थी। बट मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि आज हम करने वाले हैं 4 फीचर, री इशू और प्रोराटा। आज हम इन तीनों को पहले रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देरी के साथ में आज हमारा पार्ट 2, और इस पार्ट 2 के साथ हम अपना पहला चैप्टर बोले तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल को कर देंगे टाटा बाय बाय, और अपने 15 नंबर एग्जाम के पक्के। क्लियर है? तो बिना देरी के साथ में, बिना टेंशन के मैं शुरू करता हूं। और अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं पूरी अकाउंट्स का रिवीजन विद प्रैक्टिस। बोलो हाँ। चले जी, शुरू करते हैं मेरे बच्चों। हाँ जी, तो मेरी बात सुनना सर जी। 4 फीचर हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, कॉल्स इन एरियर्स। मैंने नॉर्मली क्या क्या बातें करी थी। मैंने कहा था अगर आपने कोई भी शेयर इशू करे तो 2 रीजन है शेयर इशू करने के मेरे बच्चे। एक था कैश कंसिडरेशन और एक था अदर देन कैश कंसिडरेशन। मतलब सीधी सी बात है भैया, शेयर जाएगा, पैसा आएगा, कैश शेयर जाएगा, पैसा नहीं चाहिए, सामने वाले से एसेट चाहिए, सामने वाले का चाहिए बिजनेस, तो बेटा बोलेंगे अदर देन कैश। नाउ हमने शुरू करा था कैश, और मैंने कहा था जब भी कैश लेंगे तो कैश लेने के भी मेरे बच्चे 2 तरीके होंगे, एक लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। बोले तो एक बार में पैसा आएगा या हौले हौले आएगा। अगर आ रहा है एक बार में पैसा मेरे बच्चे, एक बार में अगर पैसा आएगा तो अपन लोग 2 एंट्री मारेंगे, पहला पैसा आने की और दूसरा शेयर इशू करने की। बट मैं चल रहा था इंस्टॉलमेंट पे, और मैंने कहा था सर जी इंस्टॉलमेंट पे पैसा मंगा रहा हूं, जितनी इंस्टॉलमेंट उतनी एंट्री। 3 इंस्टॉलमेंट 6 एंट्री, 4 इंस्टॉलमेंट 8 एंट्री, 5 इंस्टॉलमेंट 10 एंट्री। पहली एप्लीकेशन के नाम पे पहले पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन के नाम पे हम शेयर दे देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एक बार सर जी आपने दिया शेयर मेरे बच्चे, एक बार आपने दिया शेयर तो सामने वाला बन जाएगा मालिक। मालिक का मतलब है सर जी पहले पैसा नहीं आएगा, पहले आप उससे पैसा ड्यू करोगे, भाई बड़ा आदमी, पहले पैसा मांगोगे और फिर पैसा आएगा। तो पहले एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, वट एवर जो भी कर रहे हो, टू शेयर कैपिटल। और फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। पर यही लफड़ा था मेरे बच्चे। मैंने कहा जैसे ही हम बैंक वाली एंट्री मारेंगे ना, मेरे सामने 3 तरीके के लोग, बेटा मिस ना करना, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं और यहीं से आगे बढ़ूंगा। फिर से 3 तरीके के लोग होंगे, एक जो टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं मेरा प्यारा बच्चा, एक जो लेट लपेट है मेरा नालायक बच्चा, और एक जो एडवांस है भगवान का रूप। सर जी जो एडवांस दे रहा है बेटा भगवान का रूप। क्लियर है? अगर बेटा लेट लपेट है, देखो जो टाइम पे दे रहा है उसका तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पर मान लो कोई बंदा लेट लपेट पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए अकाउंट चलते थे कॉल्स इन एरियर, और अगर किसी ने एडवांस दिया तो उसका करते थे कॉल्स इन एडवांस। बोले तो हाँ या ना, पक्की बात है। पर मुझे एडवांस की बात नहीं करनी, मुझे एरियर की बात करनी है। जिस नालायक ने पैसा नहीं दिया उसके लिए हम एंट्री करते थे भैया जितना आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब इस कॉल्स इन एरियर्स का क्या होगा मेरे बच्चे, इस कॉल्स इन एरियर्स का क्या होगा? तो सर जी मैंने बोला था कॉल्स इन एरियर में 2 केस बनेंगे, एक नालायक एक महानालायक। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बेटा पीछे वीडियो को जाके फटाक से रिवाइज कर लो। एक था नालायक और एक था महानालायक। नालायक बोले तो पैसा दे रहा है भाई, दे रहा है लेट लपेट पर दे रहा है, विद ब्याज पैसा ले लेंगे, इंटरेस्ट के साथ में ले लेंगे, लास्ट क्लास उसकी कहानी खत्म हो गई। बट आज सर जी आज कौन है वो बंदा मेरे बच्चे, वो बंदा जिसने कॉल्स इन एरियर नहीं दिया, और सर जी मैंने उसे नोटिस भेजा है। मैंने कहा भाई मैं तेरे को नोटिस भेज रहा हूं, फाइनल नोटिस है, पेमेंट कर दे, और उसने फिर भी नॉट पेड, उसने पैसा नहीं पे किया। और मैंने कहा बस मेरे बच्चे बस, इंतहा हो गई इंतजार की। सर जी अब आपके शेयर होंगे फोरफीट। फोरफीट कम बोलो, कैंसल ज्यादा बोलो। सर जी आपके शेयर, हेलो जी, हाँ जी, जो पैसा नहीं दे रहा इधर देखो मेरी तरफ। सर जी आपके शेयर बस हो गया, टाटा बाय बाय, कंपनी का रिश्ता नाता खत्म, और आपके शेयर करेंगे फोरफीट। बोले तो कैंसल।
अब ये कैंसिल कैसे होंगे? एक सिंगल एंट्री में काम खत्म होने वाला है, पहले मैं समझाऊंगा फिर पढ़ूंगा। बेटा एक एंट्री में फील करो, इस बार मैं क्या शेयर दे रहा हूं? नहीं, मैं अपना शेयर वापस ले रहा हूं। तो जब मैंने शेयर दिया था, जब मैंने आपको शेयर दिया था, तो नॉर्मल एंट्री क्या हुई थी? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम था तो साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बोलो हाँ या ना? अगर मैं मेन एंट्री बीच में ये टेम्परेरी एप्लीकेशन लॉट में हटाऊं तो मेन एंट्री तो यही है, जितना आया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और क्यों आया क्यों नहीं आया? टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ये इशू की एंट्री थी, आज इशू नहीं कर रहे हैं, आज वापस कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और अकाउंट्स का रूल है मेरे बच्चे, जो एंट्री को आपको रिवर्स करना है तो उसको उल्टा कर दो। तो उल्टा में क्या करोगे? आप कहोगे अगर मैं एंट्री करता हूं तो एंट्री क्या होगी? आप कहोगे, मैं यहां लिखता हूं, पता है क्या होगी? आप कहोगे सर शेयर वापस करो। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। साथ में अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम चिपक के आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? और आपको जो पैसा नहीं आया, तो आपने बोला था कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अब नहीं आ रहा, तो वो जो डेबिट करके राइट लेके बैठे थे ना, वो खत्म। टू कॉल्स इन एरियर अब नहीं आएगा, टू कॉल्स इन एरियर। और मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, क्या जो पैसा आ गया वो मैं वापस कर दूंगा? हाँ जी, बोल क्यों नहीं रहे? क्या जो पैसा हमने ले लिया था, मान लो सामने वाले ने 10 रुपए के शेयर में से 7 रुपए दिया, 3 नहीं दिया, तो 3 तो कॉल्स इन एरियर हो गया, और जो 7 नहीं दिया उसको मैं भैया उसको वापस करूंगा? नहीं सर, फोरफिट जब्त करेंगे। और ये मेरे लिए फायदे वाली बात है, और ये फायदा अकाउंट आएगा टू शेयर फोरफिटेड के नाम से। लो जी, एंट्री खत्म। कुछ भी हो जाए, कहीं से किधर से इधर से उधर हो जाए, फोरफिट की यही एंट्री होने वाली है, पक्की बात है। पहला काम बेटा एंट्री फिट कर लो दिमाग में मेरे बच्चे। नाउ अब एंट्री के बारे में 4-5 बातें और सुन लो। सबसे पहली बात, सर जी अगर बंदा प्रोराटा से है, कहां से? प्रोराटा। अभी बात करेंगे प्रोराटा पे भी। मान लो उसने 2500 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, कंपनी ने उसे दिए 2000 शेयर, कंपनी ने उसे दिए 2000 शेयर अलॉट करे। जल्दी बोलो फोरफिट कितने होंगे? समझदारी वाले रिप्लाई करो। सर जितने अप्लाई किए थे? नहीं मेरे बच्चे नहीं, जितने कंपनी ने उसे दिए कंपनी उससे उतने ही वापस लेगी। बोले तो अलॉटेड। कसम खा लो मेरे साथ मेरे बच्चे, आप जब भी फोरफिट की एंट्री पास करोगे अलॉटेड शेयर से। दूसरी बात, 2000 शेयर मल्टीप्लाई बाय, क्या भैया शेयर की कैपिटल डेबिट होगी? शेयर कैपिटल डेबिट होगी पूरे अमाउंट से, फेस वैल्यू से नहीं, कॉल्ड अप वैल्यू। क्या? कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब अगर आपने बोला एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 5 रुपए है, फाइनल कॉल पे 2 रुपए है, मान लो 10 का शेयर 10 में, और आपने बोला उसने ये दिया इसने ये नहीं दिया, और मैंने उसके शेयर उठा के फोरफिट कर लिए, नहीं मंगाई फाइनल कॉल, हमने कहा भाई ऐसा है, देना है दे, नहीं देना है तो टाटा बाय बाय। तो क्या मैंने उससे पूरा मंगाया? क्या कैपिटल पूरे से क्रेडिट हो? नहीं मेरे बच्चे, 8 रुपए कैपिटल कितने से क्रेडिट हुई है? 8, तो आज डेबिट भी कितने से होगी? 8। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बात समझ आ रही है? पहली बात एंट्री याद रखना है। दूसरी बात सर जी अप्लाइड से एंट्री नहीं होगी, अलॉटेड से होगी। और तीसरी बात कैपिटल डेबिट होगी, कितने से? कॉल्ड अप। चौथी बात सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। हाँ डेबिट होगा, क्लास में लॉजिक दिया था, पर कब डेबिट होगा? जब नहीं मिला है। मान लो तीनों इंस्टॉलमेंट पे 1-1 रुपए का प्रीमियम होता, मान लो 1-1 रुपए का प्रीमियम होता, तो मैं कहूंगा 2 रुपए का प्रीमियम है जो हमने मंगाया। पहली बात मंगाना इंपॉर्टेंट है, फिर 2 में से भैया 1 मिल गया और 1 नहीं मिला, तो जो नहीं मिला है सिर्फ उतना डेबिट करें, जो मिल गया वो अपने आप सेक्शन 52 के हिसाब से यूज होगा, उसे रिवर्स नहीं करूंगा मेरे बच्चे। तो यहाँ पे जो डेबिट होगा वो होगा 1 रुपए, जो प्रीमियम आपको मिला नहीं है। बाकी अलॉटमेंट कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट लिखोगे और जो बचेगा वो अपने आप बच जाएगा। बैलेंसिंग फिगर, शेयर, फोरफिट। तो टोटल 5 बातें दिमाग में रखनी है। फोरफिट खत्म हो गया सर जी। फोरफिट पहला एंट्री याद रखनी है, शेयर इशू नहीं कर रहे, शेयर वापस ले रहे हो। दूसरा अप्लाइड से नहीं होगी, अलॉटेड से होगी। तीसरा कैपिटल ऑलवेज डेबिट होगी विद द कॉल्ड अप। हाँ सब मंगाया तो पूरी फेस वैल्यू, और अगर कॉल्ड अप है तो कॉल्ड अप में से देख लो कि प्रीमियम हटा के जो कैपिटल का पैसा उतने से डेबिट कर दो। कैपिटल डेबिट होगा, कैपिटल 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 डेबिट होगी, बट कब होगी सर जी? सिर्फ और सॉरी प्रीमियम डेबिट होगा, पर कब होगा? जब वो मिल गया है नहीं, जब वो नहीं मिला है। मिल गया है तो इग्नोर कर देंगे। बाकी कॉल्स इन एरियर्स क्वेश्चन में निकाल लोगे आप, और जो बचेगा वो आ जाएगा शेयर फोरफिट। पढ़ के देखो, कह रहा फोरफिट ऑफ शेयर की अगर कहानी पढ़ूं तो कह रहा फोरफिट ऑफ शेयर आप तब लोगे जब कंपनी उन शेयर को कैंसिल करने वाली है कि भैया बस हो गया, अब आपके शेयर कैंसिल करेंगे। फोरफिट का एक्चुअल मतलब होता है जब्त करना, कोई प्रॉपर्टी या ब्रीच को जब्त करना, और ये बहुत कॉमन होता है जब शेयर होल्डर फेल हो जाता है अपनी
अपनी अलॉटमेंट या कॉल देने में, तो फोरफीट कर लेते हैं। जो उसने पैसा ऑलरेडी दे रखा है वो उसको फोरफीट कर लेंगे। ओके जी, क्लियर है। फोरफीट में आपको क्या याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन पे याद रखना है, इन पे ट्रू एंड फॉल्स आता है। हाँ जी, प्लीज ध्यान दो मेरे बच्चे, आप ध्यान नहीं देते हो, ट्रू एंड फॉल्स में गलती करते हो। कह रहा है जब शेयर फोरफीट होते हैं तो टाइटल जो मालिकाना हक होता है उस शेयर होल्डर का एक्सटिंग्विश मतलब खत्म हो जाता है, बट जो अमाउंट पे उसने किया है वो उसे रिफंड नहीं किया जाता है। तो इस पर एमसीक्यू बन जाता है कि जब हम शेयर फोरफीट करते हैं तो क्या उसका जो राइट है वो रहेगा या कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको पैसा वापस नहीं किया जाएगा, पैसा जब्त कर लेंगे। शेयर होल्डर के पास और कोई क्लेम नहीं होगा, हैज नो फर्दर क्लेम ऑन द कंपनी। शेयर होल्डर कोई भी 1 रुपए भी कंपनी से नहीं मांग सकता अगर उसके शेयर फोरफीट हो गए। ठीक है जी। सर जी, पावर ऑफ फोरफीचर मस्ट बी एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली हैविंग रिगार्ड इन द रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड शुड बी द बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब क्या है कि आप फोरफीचर की पावर हमेशा ऐसे नहीं यूज कर लोगे जब मन करा तब यूज कर लो। ना जी ना, हेलो जी, कैसी कैसी बात कर रहे हो। अगर कोई पावर दिए तो उसका गलत इस्तेमाल करोगे क्या? नहीं सर, वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से यूज होनी चाहिए। और सर जी वो बोनाफाइड मतलब मेलाफाइड पर्पस के लिए नहीं, फ्रॉड पर्पस के लिए नहीं, कंपनी के इंटरेस्ट के हित में यूज होनी चाहिए। ठीक है जी। और डायरेक्टर ऑल्सो हैव अ राइट टू कैंसिल सच फोरफीट शेयर बिफोर द फोरफीट आर रीअलॉटेड। कह रहा है उनको फोरफीट शेयर को रीअलॉट करने से पहले उनको कैंसिल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, इन पे ट्रू एंड फॉल्स बन जाता है। खत्म हो गया फोरफीट। अब आते हैं फोरफीट की एंट्री। तो सर जी फोरफीट की एंट्री मैंने आपको बता दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीट। अच्छा, यहाँ इंस्टॉलमेंट का नाम लिखा है बट आप लिखोगे इनकी जगह टू कॉल्स इन एरियर। मैंने जो आपको डेबिट कराया वो कॉल्स इन एरियर है, तो आपको इनका नहीं लिखने की जरूरत है। जितना पैसा आपको आ गया वो फोरफीट में, जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर। नंबर ऑफ शेयर और कॉल्ड अप। नंबर ऑफ शेयर कौन से वाले? अलॉटेड वाले। अच्छा जी, आप ये वाली एंट्री ऐड करोगे जो मैंने आपको सिखाई है। क्लियर है। अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ तो आपको प्रीमियम को भी डेबिट करोगे अगर वो रिसीव नहीं हो गया, और अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करोगे, जो नॉर्मल एंट्री वही एंट्री होगी। ठीक है जी। फोरफीट फुल्ली पेड अप का उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फोरफीट हो रहा है नॉन पेमेंट ऑफ कॉस्ट प्रीमियम तो भैया अनपेड पोर्शन, तो फुल्ली पेड अप शेयर में भी फोरफीट रियलाइजेशन ऑफ डेब्ट और शेयर होल्डर आर्टिकल। आप अगर पूरा पैसा है तो उनके भी शेयर फोरफीट कर सकते हो। आ जाओ जी रीशू पे। रीशू की अगर मैं बात करूं तो सर जी मैंने जो शेयर फोरफीट कर लिए, मान लो सर जी एक शेयर होल्डर मिस्टर ए जिसके पास 5000 शेयर थे और उसने पैसा नहीं दिया, तो क्या मैं ये शेयर किसी और को नहीं दे सकता? मैंने उसके शेयर फोरफीट कर लिए, अब मैं किसी को नहीं दे सकता? अरे मेरे शेयर मेरी मर्जी किसी को भी दो। दैट मीन्स कंपनी अगर शेयर फोरफीट करती है तो वो उसे किसी को भी रीइशू कर सकती है। अब रीइशू करने की पहले अकाउंटिंग एंट्री सीखते हैं मेरे बच्चे। रीइशू करने की लल्लू सी एंट्री है बेटा। सीधा सा अगर मैं करूं तो आप अगर एंट्री करो तो आप बोलोगे भाई शेयर रीइशू करने का सीधा होगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर जाएगा टू शेयर कैपिटल। एंट्री तो यही है मेरे बच्चे। अगर आप एंट्री देखो तो पैसा आएगा और शेयर जाएगा। अब पॉइंट ये है कि अगर पैसा ज्यादा आ रहा है, मान लो 10 रुपए का शेयर है लेकिन आपने इशू करा 12 में, कर सकते हो, तो भैया आपको एक्स्ट्रा पैसा आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर कम आया, मान लो आपका 10 रुपए का शेयर है पर आपने रीइशू करा 8 पे, सर सस्ते में दे सकते हैं, डिस्काउंट पे दे सकते हैं। द आंसर इज यस, रीइशू आप कर सकते हो, पार पे भी कर सकते हो, प्रीमियम भी पे कर सकते हो और डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। डिस्काउंट मतलब सस्ते में सर जी, पर मैं आपको ये प्रूव करा था क्लास में कि डिस्काउंट फरेब है मेरे बच्चों। डिस्काउंट नाम की कोई चीज नहीं होती। क्वेश्चन कहता है मान लो 10 रुपए का शेयर है, सामने वाले ने 7 दे दिया, 3 नहीं दिया, तो मैंने ये 7 उठा के फोरफीट करा होगा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपने 7 रुपए फोरफीट कराए तो जब आप इन शेयर को रीइशू करोगे तो आप डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? जितना फोरफीट करा है बोले तो 7, तो मैं सस्ते में दे सकता हूं सर, पर मैक्सिमम 7। अब एक बात बताओ, अगर मैं 7 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे भी देता हूं तब भी डिस्काउंट नहीं है। बताओ कैसे? कंपनी ने उस बंदे से जिसके शेयर फोरफीट करे उससे कितना ले लिया? 7, और मैक्सिमम डिस्काउंट देगी तो भी आपसे कितना लेगी? 3। तो 7 पहले 3 अभी मिला के 10 तो हो ही गया ना। तो डिस्काउंट नहीं है, आपको डिस्काउंट नजर आएगा पर कंपनी डिस्काउंट पे नहीं दे रही है। तो भैया आप क्या करोगे? इसीलिए हम डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं शेयर फोरफीटेड अकाउंट की। जो फायदा हुआ था ना हमें फोरफीट के टाइम में, हमने वो फायदा सामने वाले को रीइशू पे दे दिया, बात खत्म। क्लियर है? तो सीधी सी बात है बेटा, अगर पैसा पहले एंट्री करो और शेयर का देखो। अगर पैसा ज्यादा बराबर आया तो पार है, कुछ नहीं करना। अगर एक्स्ट्रा आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम, और कम आया तो शेयर फोरफीटेड। क्लियर है? लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? रीइशू में एंट्री बड़ी लाइन दे, ध्यान से बात देखो। आपको जितने भी रीइशू शेयर है, मान लो क्वेश्चन कह रहा है हमने रीइशू करे
5,000 में से 3,000 शेयर, तो आपको पहले 3,000 शेयर से एंट्री मारनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय, अगर उसने लिखा फॉर ₹9, लिखा एट ₹9 या लिखा एट द रेट ₹9, तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड है, दैट मींस वो पैसा आपकी जेब में बैंक में आ रहा है। फॉर बोले, एट बोले, एट द रेट बोले, तो जो भी है उतना रुपए आपकी जेब में आ रहा है बोले तो आपका हो गया 27,000, मान लो। क्लियर है। और अब आप लिखोगे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, आप बोलोगे जितना भी रेशियो हो रहे हैं, मान लो मेरे केस में रेशियो कितने हो रहे हैं, जल्दी बोलो बेटा 3,000 मल्टीप्लाई बाय, अगर क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल पेड अप वैल्यू मतलब जैसे क्वेश्चन ने लिखा 7 पेड अप, क्वेश्चन ने कहा फुल्ली पेड अप मतलब बोले तो फेस वैल्यू 10 रुपए, और अगर पेड अप वैल्यू नहीं है तो सर जी कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू बोले तो सर जी जिस पे आपने फोरफीट के टाइम पे कैपिटल को डेबिट किया था उसी पे क्रेडिट कर दोगे। मेरे बच्चे यही आपका अमाउंट है, अगर आपको उससे ज्यादा आया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, बराबर आया है तो कुछ नहीं, और कम आया है तो शेयर फोरफीटेड अकाउंट डालो और काम खत्म। और उसके बाद भी अगर फोरफिटेड अकाउंट में पैसा बच जाता है तो उस पैसे को आप लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में डालोगे, क्योंकि ये फायदे रोज होने वाले फायदे नहीं है मेरे बच्चे मेरे लाल। क्या ये शेयर मैं रोज फोरफिट करूंगा, क्या मैं ये शेयर रोज री इश्यू करूंगा, कभी साल 10 साल में एक बार, तो ये रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल नेचर है। और अगर कैपिटल नेचर है तो इसका प्रॉफिट, कसम खा लो मेरे साथ में, कहां जाएगा मेरे बच्चे, कैपिटल रिजर्व में। कहां जाएगा मेरे लाल, कैपिटल रिजर्व में। आ रही है बात समझ में। तो अगर मैं पहले एंट्री पढ़ाऊं तो एंट्री तो यही है मेरे बच्चे, देख लो सर जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर कम दिया है तो फोरफिटेड, और अगर ज्यादा दिया तो ऑफकोर्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बात समझ आ रही है। और अगर फोरफिटेड बच जाता है तो वो जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री तो यही है, काम खत्म। क्लियर है। जितना आपको पैसा आया और जितना आपकी पेड अप वैल्यू उसमें डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं वो ध्यान से पढ़ लो, इन पे ट्रू एंड फॉल्स आता है। देखना कह रहा है फोरफिटेड शेयर इज मेरली अ शेयर अवेलेबल टू अ कंपनी। सर जी ये जब आप कंपनी शेयर फोरफिट कर लिए तो ये वो शेयर है जो कंपनी के पास अवेलेबल है दोबारा से बेचने के लिए, ये अलॉटमेंट नहीं है बेटा, याद रखना ये अलॉटमेंट नहीं है, इस पे ट्रू फॉल्स आता है। क्या फोरफिटेड अलॉट हो रहे हैं, दोबारा से अलॉट हो रहे हैं, अलॉट मतलब भैया सेबी की परमिशन जो मिली थी वो दोबारा से चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन दोबारा, ना 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 ना, एक बार अलॉटमेंट हो चुकी है। अब अगर सामने वाला नहीं दे रहा, कंपनी ने कैंसिल किया और इन्हें दोबारा कंपनी कैश में सेल कर सकती है, इसीलिए तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं, सीधा पैसा आएगा और शेयर जाएंगे। इसीलिए तो वो दो एंट्री नहीं हो रही कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएंगे फिर शेयर अलॉट करेंगे, ना डायरेक्ट। क्लियर है। तो याद रखना कि सर जी अगर फोरफिट शेयर है तो वो अलॉटमेंट नहीं है, वो सेल है। इस पे एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स बन जाएगा। कुछ बातें लिखी हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो। लॉस ऑन रेशियो बोले तो डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है वो कभी भी फोरफिटेड अमाउंट बोले तो मान लो 7 रुपए मेरी जेब में आए तो 7 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकता। अगर लॉस ऑन रेशियो लेस देन द अमाउंट फोरफिटेड है, मान लो 7 रुपए का डिस्काउंट है लेकिन आपने रेशियो करा 4 रुपए के डिस्काउंट में, तो भैया 3 रुपए जो बच गए, जो 3 रुपए का फायदा बच गया वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। फोरफिटेड अमाउंट उन पे जो ओरिजिनली फुल पेड अप था, पूरा पेड अप था, अगर फोरफिट अमाउंट है और आपने उन्हें रीशू नहीं करे, मान लो भैया आपने 4-5 हजार शेयर फोरफिट करे जिसमें से भी 3,000 तो रीशू कर दिए, तो 3,000 का तो कैपिटलिज्म में जाएगा, बोलो है ना। लेकिन व्हाट अबाउट 2,000 शेयर जो अभी तक नॉट येट रीशू, जो अभी रीशू नहीं हुए, ये याद करो बैलेंस शीट में इसे हम फोरफिटेड में कैपिटल में ऐड करके दिखाते थे कि ये मालिकों का पैसा है भैया, अभी इसकी बात करनी है, इसे कैपिटलिज्म में नहीं डालते थे। कह रहा अगर पोर्शन ऑफ फोरफिट अमाउंट रीशू हो गया है तो जो प्रॉफिट है वो जाएगा कैपिटलिज्म में, और अगर शेयर रीशू है लॉस पे तो लॉस जाएगा फोरफिटेड अमाउंट में, आपको डिस्काउंट नहीं बोलोगे आप, पढ़ाया आपने। और अगर शेयर रीशू है प्राइस जो आपकी फेस वैल्यू से ज्यादा है तो वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। क्लियर है। अगर आपने रीशू और फोरफिटेड अमाउंट का अमाउंट जो है लगा के वो फेस वैल्यू से ज्यादा जा रहा है तो जरूरी नहीं है वो ट्रांसफर हो जाए सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है। आप उसे फोरफिटेड कैपिटल रिजर्व में भी डाल सकते हो। दैट मींस इसका मतलब नहीं है कि मतलब भैया फोरफिटेड अमाउंट और रेशियो अमाउंट ये ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर जी जो एक्स्ट्रा फोरफिटेड अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मतलब देखो ना 7 रुपए का आपका फोरफिटेड अमाउंट है और जेब में आया 5, तो क्या 5 रेशियो अमाउंट है और 7 रुपए फोरफिट, तो ये 12 रुपए 10 रुपए ज्यादा 2 रुपए चला, वो सिक्योरिटी नहीं, वो कैपिटल रिजर्व में, वो 2 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा है वो कैपिटल रिजर्व में। ठीक है जी, खत्म सर जी, खत्म। तो यहां हो गया मेरा रेशियो खत्म। सर जी मैंने आपके साथ फोरफिट डिस्कस कर लिया, मैंने आपके साथ रेशियो डिस्कस कर लिया, पर मैंने अभी तक प्रोराटा डिस्कस नहीं किया। प्रोराटा की कहानी सुनो मेरे बच्चे। प्रोराटा को सुनने के लिए आपको बस मेरे साथ क्या करना पड़ेगा। सर जी प्रोराटा का मतलब क्या है, देखो प्रोराटा का मतलब ये है अगर आपने शेयर ऑफर करे, मान लो फटाक से एक माइंड में कर रहा हूं, शेयर अलॉट करे, ऑफर करे, आपने शेयर ऑफर करे मेरे बच्चे,
मान लो आपने करे हैं 1 लाख, क्लियर है, लोगों ने अप्लाई करा, शेयर जो अप्लाई हुए हैं, एप्लीकेशंस आई हैं, वो आ गई 1,20,000, तो दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। आप बोलोगे दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब पॉइंट इज आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, रिजेक्ट करके आप इनका पैसा वापस कर सकते हो टू बैंक और उठा के 20,000 इंटू जो भी एप्लीकेशन मनी पे पैसा आया उसे रिफंड कर दो, या फिर आप प्रोराटा कर सकते हो, आप रिफंड ना रिजेक्शन ना करके आप कहोगे कि भैया हम एक प्रोपोर्शनेट शेयर दे देंगे, 1,20,000 को 1 लाख बोले तो हर 6 को 5, हर 6 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें 5 देंगे। तो व्हाट अबाउट एक शेयर जो एक्स्ट्रा है उसका पैसा जो भी एक्सेस मनी है आप उसको एडजस्ट कर दोगे आने वाली आने वाली इंस्टॉलमेंट बोले तो अलॉटमेंट पे। हाँ, लेकिन अगर अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा आ गया तो जनरली कंपनी इसे रिफंड कर देती है, और इस कैलकुलेशन के लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है? वर्किंग नोट नंबर 1 कि अगर अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा आ गया है तो उसे रिफंड करना पड़ेगा। अब इस वर्किंग नोट 1 की बात कर देता हूं। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन कैटेगरी दे कि भैया हमने 3-4 कैटेगरी बनाई, आप ये वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट में क्या लिखोगे? आप सबसे पहले कैटेगरी लिखोगे कि आपकी प्रोराटा कैटेगरी कौन सी है, फिर आप क्वेश्चन लिखोगे शेयर अप्लाइड, ये आपको क्वेश्चन देगा। 1 मिनट बच्चे, हाँ जी, शेयर अप्लाइड ये क्वेश्चन देगा। फिर लिखेंगे शेयर अलॉटेड, ये भी क्वेश्चन देगा। अब मान लो मेरी कैटेगरी नंबर 1 है जिसमें लोगों ने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने दिए 40,000 शेयर। कंपनी ने कितने दिए? 40,000। तो मेरे बच्चे आप चेक करोगे नाउ एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है, तो एक्सेस एप्लीकेशन शेयर्स में निकालोगे तो कॉमन सेंस से 50 के बदले कंपनी ने 40 दिए तो 10,000 एक्सेस एप्लीकेशंस आ गए। जी सर। फिर उसके बाद आप निकालोगे एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट में कि भैया अगर 10,000 शेयर है और हर शेयर पे मान लो 3 रुपए एप्लीकेशन, तो 3 रुपए मतलब 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आए, 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आए। अब इस 30,000 का ये करना पड़ेगा कि इसमें से कितना एडजस्ट करना और कितना रिफंड। तो आप उसके लिए एक कॉलम बनाओगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। बेटा इसका कोई काम नहीं है, जस्ट चेक करने के लिए, जस्ट चेक करने के लिए कि मैं एडजस्ट कर भी सकता हूं या नहीं। इसे कैसे निकालेंगे? इस कैटेगरी में आपने जितने शेयर अलॉट करे हैं, बोले तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। मान लो 4 रुपए की अलॉटमेंट मनी है तो 4 रुपए, तो बेटा 1,60,000 अलॉटमेंट पे आने वाला है। अब बताओ एक्सेस मनी ज्यादा है या कम है? कम है, मतलब अलॉटमेंट से ज्यादा नहीं है, तो आप सारा पैसा क्या कर दोगे? एडजस्ट 30,000। रिफंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, रिफंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर जी व्हाट अबाउट 1,30,000? बेटा वो अलॉटमेंट पे आ जाएगा, मैं उसके लिए वर्किंग नहीं बना रहा, मैं इसके लिए बना रहा हूं कि इस पैसे का क्या होगा, इसमें से कितना एडजस्ट होगा और कितना रिफंड। तो मैं पूरा एडजस्ट कर सकता हूं कि अलॉटमेंट आने वाली 1,60 मतलब बहुत है, तो मैं पूरा पैसा एडजस्ट कर सकता हूं। बट व्हाट अबाउट मान लो यहाँ पे कैटेगरी 80,000, क्वेश्चन कह रहा है 80,000 शेयर लोगों ने अप्लाई किए, कंपनी दे रही है 20,000 शेयर, तो नाउ एक्सेस कितना आ गया? 60,000। ठीक है, एक्सेस कितना आ गया? 60,000। अब 60,000 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं बात करूं तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्सेस मनी हो गई 1,80,000। अब इसकी बात करो, अब 1,80,000 में जब आप काम करोगे तो आप बोलोगे 1,80,000 पे अलॉटमेंट कितने की आने वाली है भाई? 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4, तो मैक्सिमम अलॉटमेंट कितने की? 80,000। अब बताओ मेरे बच्चे, अब एक्सेस मनी अलॉटमेंट से कम है या ज्यादा है? भाई अलॉटमेंट से ज्यादा है, मतलब जितनी अगली इंस्टॉलमेंट आ रही है उससे ज्यादा लेना है। तो मेरे बच्चे आप 80 एडजस्ट करोगे और 1 लाख रिफंड कर दोगे। क्लियर है? तो टोटल एडजस्ट हो जाएगा वो 1,10,000 और रिफंड हो जाएगा बेटा कितना? 1 लाख। आ रही है बात या नहीं आ रही? बोलो मेरे बच्चे, बोलो, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यहां पे ये आ जाएगा प्रोराटा का वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है? कि अगर कंपनी कभी भी कैटेगरी दे, कब दे? कैटेगरी दे कि भैया हमने इतने शेयर में से इतना दिया, तो आप उसे डायरेक्टली नहीं करोगे, आप चेक कर लोगे कि कहीं कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है जहां पे आपने पैसा जो लिया वो अलॉटमेंट से भी ज्यादा आ गया। तो अगर ज्यादा आ गया तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। आ रही है बात? समझ नहीं आ रही? ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसे सीधा सीधा हिसाब है कि 1 लाख के बदले 1,20,000, कोई कैटेगरी नहीं है, तो भाई छोड़ो वर्किंग नोट मेरे बच्चे, छोड़ो वर्किंग नोट, आप डायरेक्ट काम करो। आप बोलोगे 1 लाख में 1,20,000 में से 30,000 एक्स्ट्रा है, 20,000 हो जाएगा एडजस्ट मेरे बच्चे, 20,000 1 लाख में तो एडजस्ट हो जाएगा। बात खत्म। ये वर्किंग कब बनाएंगे? ये वर्किंग बनाएंगे जब मुझे क्या होगा? सर जी कैटेगरी दी। अच्छा, नाउ एक और वर्किंग नोट बनेगा मेरे बच्चे, वर्किंग नोट नंबर 2। ध्यान सुनना, अगर मैं वर्किंग नोट नंबर 2 की बात करूं तो वर्किंग नोट नंबर 2 कब बनेगा? वर्किंग नोट 2 तब बनेगा जब कोई शेयर होल्डर
कोई शेयर होल्डर जो प्रोराटा कैटेगरी से, कौन सी कैटेगरी से, प्रोराटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, प्रोराटा कैटेगरी से है और बेटा वो फेल हो गया है, कहां पर फेल हो गया है, उस इंस्टॉलमेंट में, मैं रट्टा नहीं लगवा रहा, उस इंस्टॉलमेंट पे जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा एडजस्ट हो रहा है, दैट इज अगर फेल हो गया ऑन अलॉटमेंट, मान लो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है, एक क्वेश्चन है जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मंगा रहे हैं और पैसा एडजस्ट कर रहे हैं कॉल पे, तो अगर सामने वाला कॉल पे फेल हो गया तो कॉल पे भी ये वर्किंग बनेगा, क्योंकि जिस इंस्टॉलमेंट पे पैसा एडजस्ट हो रहा है वहां फेल नहीं होना चाहिए। अगर वहां फेल हो गया तो आपका डायरेक्ट कॉल्स इन एरियर्स नहीं आएगा, फिर आपको उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स के लिए ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ यार, क्योंकि डेफिनेटली ना वो प्रोराटा कैटेगरी से तो उसने ज्यादा पैसा दिया होगा और उसको जो अगली इंस्टॉलमेंट देनी होगी वो थोड़ी कम देनी होगी, तो कितनी कम देनी है वो अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए मैंने बोला था 3 स्टेप, कितने स्टेप मेरे बच्चे, 3। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अगर आपको अप्लाइड दिया है तो आप अलॉटेड निकालोगे। अगर मान लो अप्लाइड गिवन है, क्लियर है, मान लो क्वेश्चन ने बोला 5000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया, तो मेरे बच्चे आप निकालोगे अलॉटेड, क्लियर है। और अगर उसको अलॉटेड दिया है, मान लो अलॉटेड दिया है 5000 और आपसे बोला है अप्लाइड निकालना है, तो आप अप्लाइड निकालोगे। भाई जो दिया है आप उसका अपोजिट निकालोगे, और निकालने का सिंपल फॉर्मूला मेरे बच्चे सब करा दूंगा मैं, जो निकाल रहे हो वो ऊपर टोटल अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाई, प्रोराटा कैटेगरी से। मान लो 1,20,000 में से 1 लाख क्यों आपने दिया, तो भाई आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर जी 1 लाख अलॉट हुए, लोगों ने अप्लाई करे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, जो आएगा ये आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अगर उल्टा केस है तो आप यहां लिखोगे अप्लाइड निकालना है तो टोटल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड, डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय गिवन। दैट मींस मेरे केस में मान लो अप्लाइड है 1,20,000, अलॉटेड है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय गिवन 5,000, तो बेटा जो आएगा वो यहां पे आएगा। डेफिनेटली यहां अलॉटेड आएगा, यहां अप्लाइड आएगा। बोलो पहला स्टेप क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर अप्लाइड दिया तो अलॉटेड, अलॉटेड दिया तो अप्लाइड। नाउ स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, जल्दी बोलो स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे। सर जी अगर मैं स्टेप नंबर 2 पे आऊं तो हम कहेंगे स्टेप नंबर 2 हम कहेंगे हम निकालेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और सीधा सीधा रूल बेटा क्या, मान लो इसके केस में क्वेश्चन में कितने आएंगे, अगर मैं अप्लाइड करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा 12 से कटेगा आई थिंक 3,750 समथिंग आएगा, है ना। जो भी आएगा चलो छोड़ो यार, ठीक है एक्सेस मनी जो भी आएगा, आप कहोगे जो भी अप्लाइड किया है माइनस अलॉटेड। जैसे मेरे केस में मान लो फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मेरे पास कैलकुलेटर है भी नहीं मेरे बच्चों, ठीक है अप्लाइड है 5,000 और मान लो अलॉटेड आ गए 4,500, तो 5,000 माइनस 4,500, मैं मान रहा हूं 4,500, बच्चे समझना, ठीक है 5, तो 5,000 के लिए अप्लाई किया, कॉमन सेंस है 4,500 मिल गए, तो एक्सेस कितना हो गया 500 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी मान लो 3 रुपए, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी दैट इज 3 रुपए, तो आपका एक्सेस मनी आ गया 500 इंटू 3 बोले तो 1,500 रुपए। बात समझ आ रही है। अब क्या करोगे, अब स्टेप नंबर 3 आप कहोगे सर जी अलॉटमेंट ड्यू कितने की, लेना कितना है अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट बोले तो अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट, अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट 4,500 इंटू 4,000 दैट इज 18,000, 18,000 आना चाहिए, जिसमें से माइनस एक्सेस एप्लीकेशन 1,500 वो नहीं देने वाला, तो बेटा कितना देने वाला है 16,500, ये 16,500 दिस इज कॉल्स इन एरिया, दिस इज कॉल्स इन एरिया। तो ये है मेरा वर्किंग नोट नंबर 2, जहां पे मैं कह देता हूं कि सर जी आप इसको काम कर सकते हो, यहां मैंने समझा दिया दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 2 कि आपको 3 स्टेप में काम करना है, अप्लाइड दिया तो अलॉटेड, अलॉटेड दिया तो अप्लाइड, फिर उसके बाद अप्लाइड अलॉटेड एक बार आ गए तो एक्सेस एप्लीकेशन, और एक्सेस एप्लीकेशन को अलॉटमेंट में से या कॉल जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट जहां पे पैसा एडजस्ट हो रहा है वहां से माइनस करो, तो आपका आ जाएगा कॉल्स इन एरिया। क्लियर है मेरे बच्चे, नॉर्मली काम खत्म। एक लास्ट बात कर देता हूं और चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट एंड लास्ट मेरे बच्चे, छोटी छोटी बात आराम सुना। अच्छा एक बात मेरे दिमाग में अभी अभी आई है, ठीक है मान लो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, मेरे पास जगह यहाँ बच रही है, ठीक है मैं कह रहा हूं अगर मेरे बच्चे मान के बताओ कंपनी के पास ऑफर था 1 लाख शेयर,
कंपनी ने शेयर ऑफर करे 1 लाख, ठीक है, सुनते रहना है छोटी छोटी बात, ठीक है, और लोगों ने अप्लाई किया 1,50,000, लेकिन कंपनी ने पता है क्या करा, कंपनी ने कहा सर जी इसमें से 20,000 को हम रिजेक्ट कर देंगे और बाकी 1,30,000 का प्रोराटा, बाकी 1,30,000 का प्रोराटा। तो बेटा 2 कैटेगरी बन गई, पता है कैसे, 20,000 को पैसा सीधा वापस और 1,30,000 को कंपनी देगी 1 लाख। अब जब आप अप्लाइड निकालोगे या अलॉटेड निकालोगे, जो भी निकालोगे, मान लो अप्लाइड निकालोगे, तो आप लिखोगे टोटल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड। सुनते रहना मेरे बच्चे, एक एक छोटी से छोटी बात डिस्कस करूंगा। टोटल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय गिवन। तो यहाँ पे अलॉटेड में दिक्कत नहीं है, अलॉटेड तो 1 लाख ही आएगा, अप्लाइड कितना आएगा सर जी, 1.5 लाख या 1,30,000, तो आंसर इज 130, दैट इज 1,30,000। भाई प्रोराटा कैटेगरी का अप्लाइड, टोटल का मतलब टोटल कैटेगरी नहीं, प्रोराटा कैटेगरी में टोटल अप्लाइड। आ रही है बात समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही। आखिरी एंड आखिरी बात मेरे बच्चे, इस चैप्टर की आखिरी बात, मैं यहाँ पे लास्ट में इसी पार्ट को हटा के डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं अगर यहां से हटाऊं तो मेरे बच्चे आखिरी बात समझना। अगर मान लो क्वेश्चन कहता है हमारे 2 शेयर होल्डर हैं, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। राम के पास मान लो 2,000 शेयर थे और श्याम के पास 1,000 शेयर थे। कंपनी ने दोनों के शेयर फोरफीट कर लिए, क्लियर है, इसके भी फोरफीट कर लिए, इसके भी। तो पहली बात है आप दोनों की अलग अलग एंट्री मारोगे, आप कंबाइन नहीं करोगे मेरे बच्चे, कसम खा लो मैंने क्लास, आप अलग अलग करोगे, राम को अलग फोरफीट करोगे, शाम को अलग फोरफीट करोगे, चाहे भले ही दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं, चाहे दोनों सारी इंस्टॉलमेंट के बाद ही फोरफीट हो रहे हैं, पर अलग अलग एंट्री पास करोगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ने रीइश्यू करें 2500 शेयर, रीइश्यू करें 2500 शेयर, जिसमें इंक्लूडिंग मान लो राम के या शाम के, किसी के भी, जैसे राम के शेयर इंक्लूड है, पूरे होल शेयर राम के इंक्लूड है, तो आप कैपिटल रिजर्व कैसे निकालोगे? दिस इज वर्किंग, ये है मेरा लास्ट वर्किंग नोट नंबर 3। 3 वर्किंग में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मैक्सिमम 3 वर्किंग नोट बनेंगे। अब कैपिटल रिजर्व कैसे आए, तो बच्चे समझना, अगर आपने 2500 शेयर रीइश्यू करें जिसमें राम के पूरे, तो कॉमन सेंस है 2500 में से 2,000 तो राम के, तो शाम के कितने हैं मेरे बच्चे, सीधी सी बात है, शाम के हुए 500 रीइश्यू, सिर्फ कितने हुए 500, तो शाम का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। आप क्या करोगे, आप कहोगे फोरफिटेड अमाउंट ऑन राम शेयर, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3, फोरफिटेड अमाउंट ऑन राम शेयर, जितना भी राम का फोरफिटेड अमाउंट है वो तो पूरा आएगा, बोलो है ना, प्लस फोरफिटेड अमाउंट ऑन श्याम शेयर, इसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट कैसे होगा, जो भी फोरफिटेड अमाउंट आ रहा है शाम का डिवाइडेड बाय उसके टोटल शेयर, कितने शेयर है मेरे केस में 1,000, मल्टीप्लाई बाय मुझे चाहिए 500 शेयर, बात समझ आ रही? तो प्रोपोर्शनेट करके जो अमाउंट आएगा, दिस इज टोटल फोरफिटेड अमाउंट, इस फोरफिटेड अमाउंट में से माइनस कर दोगे डिस्काउंट, जो भी अगर आपने रीइश्यू पे दिया डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, और जो बचेगा ये जाएगा कैपिटल रिजर्व, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और जो 500 शेयर पे फोरफिटेड बच गया, जो अभी तक शाम के रीइश्यू नहीं हुए हैं, वो जाएगा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में प्लस हो जाएगा, अलग से पेड अप कैपिटल में प्लस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यहां मैंने अदर देन कैश को अगर छोड़े तो मैंने सारी बातें डिस्कस कर ली, अदर देन हम इश्यू ऑफ डिवेंचर में कवर कर लेंगे, वो भी सेम टॉपिक है, क्लियर है? मेरे हिसाब से मेरे बच्चे मैंने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वर्किंग आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। सर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराओगे, बच्चे मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आपकी प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसके लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में, अभी वीडियो खत्म होगी तो मैं लास्ट में डाल देता हूं, मैंने लाइव सेशन लिया है और उसमें बढ़िया बढ़िया 3 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से एक में पूरा बैलेंस शीट वाला काम किया, एक में हमने वो वाला काम किया जिसमें पैसा कॉल्स इन एडवांस, बोले तो कॉल पे एडजस्ट हो रहा है, वो भी करा है, क्लियर है? आप दोनों कर सकते हो। अगर आपको जनवरी 2025 का जो पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरे बच्चे मैंने वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको करवा रखा है, तो टेंशन मत लो, आप करो, क्लियर है? आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो फटाक से करो। मैं अभी इस वीडियो को एंड के एंड में आपको वो वाली वीडियो लगा दूंगा इसके प्रैक्टिस की, तो आप वो प्रैक्टिस वाला सेशन कवर कर लेंगे।
बाकी मेरी तरफ से खत्म है। अगली वीडियो में हम करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर मेरे बच्चे, इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो अगली वीडियो में हम करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर और ऑफ कोर्स सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और इश्यू ऑफ डिवेंचर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी देख लेंगे साथ साथ वर्किंग। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होप सो ये वीडियो आपको बहुत इफेक्टिव रही होगी। मैंने आराम से तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई एक्स्ट्रा, आराम से इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराया। आपका शेयर कैपिटल जबरदस्त तरीके से हो जाएगा अगर आपने तसल्ली से वीडियो देखी है और साथ में वो प्रैक्टिस वाली जो वीडियो अभी मैं लगाने वाला हूँ लिंक पे, वो वीडियो जाके कर लो तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर है? बाकी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में कर दो। नंबर मेरा सामने आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और चैनल पे नए हो तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों में और साथ में। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर और मुस्कुराते रहो क्योंकि आप सीए में हो।